ये वो दिन है जो हर हिंदू को याद रखना चाहिए। और जो कोई भी ये बोलता है कि हिंदू मुस्लिम भारत में 2014 के बाद अब शुरू हुआ है, उसके गाल पर जोरदार तमाचा है। ये वीडियो आज आपको वो सच बताएंगे जो हमेशा आपसे छुपाया गया है, ताकि आपको पता ही ना लगे कि हिंदुओं के साथ भारत में कितना अत्याचार हुआ है। और बिकाऊ, लिब्रांडू, दलाल, दरबारी इतिहासकारों ने तलवे चाटने के अलावा कुछ नहीं किया और भारत से भारत का इतिहास ही छुपा लिया। 16 अगस्त 1946 का दिन पूरे भारत के लिए और हिंदुओं के वो काला दिन है जिसको हमें याद रखना चाहिए, ताकि भविष्य में हम सतर्क रह सकें। आइए बताते हैं आपको। 1946 में हुसैन शहीद सोहरावर्दी बंगाल का मुख्यमंत्री बना। ये वही आदमी था जो बंगाल में 30 लाख मौतों का भी जिम्मेदार था। बंगाल में अकाल पड़ा था, तब इसी व्यक्ति ने सहायता के लिए भेजे गए अनाज को ब्लैक में बेच दिया था और खूब पैसे कमाए थे, जिससे बंगाल में 30 लाख लोगों की मौत हो गई थी। 1946 में बंगाल का मुख्यमंत्री बनने के बाद सोहरावर्दी और भी ज्यादा बेलगाम हो गया। जिस कलकत्ता में उसने दाढ़ी बढ़ाकर मजहब के नाम पर वोट मांगे थे, उसी शहर में उसकी रातें क्लब में कैबरे डांसरों के आगोश में गुजरती थीं। डोमिनिक लैपियर ने फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा है, सोहरावर्दी कलकत्ता की हर मशहूर कैबरे डांसर और हर हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल के साथ हमबिस्तर होना चाहता था। वहीं मशहूर ब्रिटिश पत्रकार लियोनार्ड मोस्ले ने अपनी मशहूर किताब द लास्ट डेज ऑफ द ब्रिटिश राज में लिखा है, सोहरावर्दी को दौलत, शराब और सुंदर औरतों से प्यार था। बाहर से मिलनसार लेकिन अंदर से क्रूर सोहरावर्दी के लिए डायरेक्ट एक्शन डे एक सुनहरा मौका बनकर आया था, ताकि वह दुनिया को दिखा सके कि बंगाल के मुसलमानों पर उसकी कितनी पकड़ है। जस्टिस जी.डी. खोसला, जिन्होंने बाद में नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा सुनाई थी, ने अपनी किताब स्टर्न रेकनिंग में लिखा है कि उन सोहरावर्दी ने सारी दुनिया को यह दिखाने का फैसला किया था कि अगर अल्पसंख्यक मुसलमान अपनी हिंसा और गुंडागर्दी पर उतर आते हैं तो वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं। उस रोज जब सोहरावर्दी ने मैदान में माइक संभाला तो भीड़ के नारों ने पूरे आसमान को चीर कर रख दिया। इस तरह के मौके को गंवा देना सोहरावर्दी की फितरत नहीं थी। उसने अपनी खरखराती आवाज में जो कहा, वह किसी भी समझदार के लिए साफ इशारा था। जाइए, आपके इफ्तार का वक्त हो रहा है। मैं ब्रिटिश फौज और पुलिस पर लगाम लगाने की हैसियत रखता हूं। पाकिस्तान बनाने के लिए आपके पास अगले 24 घंटे हैं। इस दौरान जो चाहो वो कर लो। सोहरावर्दी जब अपना जहरीला भाषण दे रहा था, तब इस नजारे को 21 साल के छात्र सैयद नजीमुद्दीन हाशिम ने अपनी आंखों से देखा था। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ने वाला यह नौजवान बाद में जाकर 1982 में बांग्लादेश का सूचना मंत्री बना। नजीमुद्दीन ने उस दिन के खूनी माहौल का वर्णन करते हुए कहा था, हम मैदान के पास बनी इमारत से सब कुछ देख रहे थे। भीड़ जैसे किसी नशे में थी, वो जंगलियों की तरह चिल्ला रही थी। मैंने उनका पहला शिकार देखा। वह रेहड़ी लगाने वाला गरीब हिंदू उड़िया था। लुंगी पहने एक मुसलमान ने लोहे की छड़ से उसके सर पर वार किया और फिर बाकी लोग भी उस पर टूट पड़े। मैदान से निकली भीड़ कलकत्ता की जिस भी सड़क से गुजरी, वहां मौत की निशानियां छोड़ दी गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे तैमूर लंग और नादिर शाह की क्रूर फौज पूरे कलकत्ता में खून का दरिया बहाने निकली हो। भीड़ बहुत संगठित और पूरी तैयारी के साथ थी। इनके पास हथियारों के अलावा सोडे की खाली बोतलें, केरोसिन के कनस्तर, केरोसिन में भीगे हुए कपड़े, यहां तक कि नाइट्रिक एसिड की बोतलें भी थीं। भीड़ ने सबसे पहले लिचुपगान में उड़िया बस्ती पर हमला किया। सिर्फ 15 मिनट में 300 हिंदू मार दिए गए। बच्चों, औरतों और बुजुर्गों पर भी कोई तरस नहीं दिखाया गया। ब्रिटिश पत्रकार लियोनार्ड मोस्ले ने एक ऐसी ही क्रूर घटना का वर्णन करते हुए लिखा है, छोटी लड़कियों और बूढ़ों को रेंगकर ऐसी जगह चलने पर मजबूर किया गया जहां पहले से ही गाय तैयार रखी थी। उनके हाथ में छुरी पकड़ा दी गई और फिर उनसे जबरदस्ती गाय का गला कटवाया गया। किसी भी हिंदू के लिए गोहत्या सबसे घोर पाप था। वहीं एक बूढ़ी औरत को सड़क पर रोका गया। पहले तो भीड़ ने उसे चिढ़ाया और फिर उसके साथ धक्का मुक्की करने लगे। फिर खटाक की आवाज के साथ बुढ़िया के सर पर लाठी का वार हुआ। कलकत्ता की सड़कों पर ट्रक और लॉरियां दौड़ रही थीं, जिनमें मुस्लिम लीग के खूनी गुंडे सवार थे। इन वाहनों के लिए सोहरावर्दी ने खास तौर से डीजल के सरकारी कूपन का इंतजाम करवाया था। ये लोग जगह जगह जाकर हिंदू बस्तियों में खून की नदियां बहा रहे थे। राजा बाजार में तो एक ही हिंदू परिवार के 25 लोगों को जिंदा जला दिया गया।
बाजारों का भी यही हाल था। हिंदुओं की दुकानें लूटी जा रही थीं, वहीं मुसलमानों की दुकानें सुरक्षित थीं, क्योंकि पहले से ही उन पर पाकिस्तान लिख दिया गया था। सड़कों पर ही नहीं, हुगली नदी में भी खून बहाया जा रहा था। कुछ मुस्लिम छात्रों ने भाप से चलने वाली बड़ी नावों पर कब्जा कर लिया। इनमें सवार होकर वह हिंदू मछुआरों की छोटी छोटी नावों को डुबो रहे थे। मुस्लिम दंगाइयों की बर्बरता से कांग्रेस के नेता और मीडिया भी नहीं बचा था। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, जो बाद में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने, का घर जला दिया गया। वहीं मुस्लिम लीग का विरोध करने वाले अखबार आनंद बाजार पत्रिका और हिंदुस्तान स्टैंडर्ड के दफ्तर पर भी हमला हुआ। कार्नवालिस रोड पर राधा कृष्ण मंदिर और कॉलेज स्ट्रीट पर सीता मंदिर समेत कई हिंदू धार्मिक स्थलों में आगजनी और तोड़फोड़ की गई और मूर्तियों को भ्रष्ट किया गया। हिंदुओं की बस्तियों से उठ रही आग की लपटों से कलकत्ता का आसमान काला हो गया था। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी बेबस थे, क्योंकि उनकी गाड़ियों को दंगाइयों की भीड़ रास्ते में ही रोक देती थी। उस रात मुस्लिम गुंडों के साथ साथ लीग के नेता भी अपनी इंसानियत भूल गए थे। इन्हीं में से एक थे बंगाल मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मौलाना अकरम खान, जिन्होंने अपने हिंदू पड़ोसी से उसकी सुरक्षा का वादा किया था। लेकिन जब हमला हुआ तो खान ने मुंह फेर लिया। इंसानियत से भरोसा उठा देने वाली इस घटना को दंगों की जांच के लिए बने कमीशन ने कुछ इस तरह दर्ज किया है। रिटायर्ड जज बी के रॉय का घर मौलाना अकरम खान, अध्यक्ष बंगाल मुस्लिम लीग, के घर के ठीक सामने है। दोनों परिवारों के बीच दोस्ताना और मधुर संबंध थे। मौलाना अकरम ने रॉय परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिया था। जब 500 मुसलमानों की हथियारों से लैस भीड़ ने रॉय के घर पर हमला किया, तब मौलाना अकरम अपने घर की बालकनी में थे। रॉय परिवार ने मौलाना अकरम से मदद की गुहार लगाई और कहा कि वह दंगाइयों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उन्हें रोकें। लेकिन मौलाना अकरम मुड़े और अपने घर के अंदर चले गए। दंगाइयों ने रिटायर्ड जज बी के रॉय के जवान बेटे ए के रॉय की चाकू मारकर हत्या कर दी। जब यह हत्या हो रही थी तब मौलाना अकरम अपने घर के अंदर ही 16 अगस्त की शाम को बंगाल का मुख्यमंत्री सुहरावर्दी लाल बाजार के पुलिस कंट्रोल रूम पर कब्जा करके बैठ गया था। उसकी पूरी कोशिश थी कि हिंदुओं तक कोई भी मदद न पहुंचे। सुहरावर्दी को पता था कि अब हिंदू भी बदला ले सकते हैं, जिसके लिए उसने पहले से ही तैयारी कर ली थी। जस्टिस जी डी खोसला ने लिखा है, सुहरावर्दी पुलिस कंट्रोल रूम में व्यवधान पैदा कर रहा था। उसने आदेश दिया कि हर मस्जिद की सुरक्षा का विशेष इंतजाम करते हुए पुलिस का पहरा बैठाया जाए, लेकिन हिंदू मंदिरों की पवित्रता की रक्षा और उनसे जुड़े लोगों की जिंदगी और संपत्ति की सुरक्षा के लिए उसने कुछ नहीं किया। शाम को जब पेट्रोलिंग के दौरान यूरोपियन इंस्पेक्टर वेड ने मलिक बाजार में लूटपाट करने वाले 8 मुसलमानों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, तो सुहरावर्दी ने खुद थाने जाकर बदमाशों को छोड़ने का आदेश दिया। सुहरावर्दी ने कलकत्ता के हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए बहुत पहले से ही योजना तैयार कर ली थी। लीग के सत्ता में आने के बाद बड़े पैमाने पर कलकत्ता पुलिस में पंजाबी मुसलमानों और पठानों की भर्ती की गई थी। ये लोग पूरी तरह लीग के वफादार थे। वहीं डायरेक्ट एक्शन डे के पहले सुहरावर्दी ने कलकत्ते के सभी 24 थानों से हिंदू पुलिस अधिकारी हटा दिए थे। इनमें से 22 में मुस्लिम इंस्पेक्टर तैनात कर दिए गए थे। वहीं बाकी बचे 2 थानों का जिम्मा एंग्लो इंडियन इंस्पेक्टर पर था। लीग के खास पुलिस अधिकारी शम्सुद्दोहा को कलकत्ता की डीसीपी की कुर्सी पर बिठा दिया गया था। इन हालात में कांग्रेसी और हिंदू नेताओं ने जब शहर को सेना के हवाले करने की मांग की, तो सुहरावर्दी ने एक और चाल चली। 16 अगस्त की रात बंगाल के गवर्नर सर फ्रेडरिक जॉन बरोज को शहर के हालात दिखाने के लिए वह अपने साथ लेकर गया। सुहरावर्दी और गवर्नर के काफिले के गंतव्य की जानकारी पहले ही दंगाइयों तक पहुंचा दी जाती थी और वे लोग छुप जाते थे। काफिले के आगे निकलते ही एक बार फिर दंगा फसाद शुरू हो जाता था। सुहरावर्दी ने गवर्नर बरोज को भरोसा दिला दिया कि शहर के हालात उतने खराब नहीं हैं जितने बताए जा रहे हैं। इसीलिए जब राज्य के चीफ सेक्रेटरी ने गवर्नर बरोज को सेना बुलाने का सुझाव दिया, तो बरोज ने कहा कि जब तक सुहरावर्दी की सरकार इसकी मांग नहीं करेगी, सेना को नहीं बुलाया जा सकता। दोस्तों, ये वो सच है जो हर भारतीय को और विशेष तौर पर हर हिंदू को याद रखना चाहिए। विरोधी मानसिकता के लोग ये वीडियो ज्यादा लोग तक नहीं पहुंचने देंगे, इसलिए आपका साथ देना बहुत जरूरी है। अपने इतिहास को जानिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों।
इसीलिए उद्घोष ने यह मुहिम चलाई है कि हर सच को आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको हमारा यानी कि उद्घोष का साथ देना होगा। आपको हर भारतवासी तक यह सच पहुंचाने में हमारी मदद करनी होगी। आप हमारी वीडियो को पूरे भारत में शेयर करके हर भारतवासी तक पहुंचाइए। YouTube पर जाकर आप उद्घोष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर जगह हम हर भारतीय को सच्चाई बता सकें। क्योंकि YouTube पर ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच रही, इसलिए आप YouTube पर भी आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।